अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। गुड इवनिंग बच्चों। एल्केन के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका डी एंड एफ ब्लॉक, क्योंकि उस समय हम लोग ऑफलाइन में वो चैप्टर पढ़ चुके थे और उस चैप्टर का एमसीक्यू लगवाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों का बेटा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। और मैं मनीष मिश्रा आप लोगों का फिर से बेटा आज लाइव क्लास में स्वागत करता हूं। और ये प्लेटफॉर्म जो है आप लोग जानते ही हैं, सक्सेस पॉइंट, जहां पे हम लोग बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कराते हैं। और बीएससी नर्सिंग ही नहीं, आप देख सकते हैं कि अदर जितने भी इस तरह के रिलेटेड जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है साइंस से रिलेटेड, उन सबके लिए ये चैप्टर हो या ये जो कोर्स है वो सब कुछ बेनिफिशियल है। तो इस क्रम में बेटा अभी तो हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस जो है स्टार्ट किए हुए हैं। बाद में आने वाले टाइम में इसकी अलग अलग क्लासेस हम लोग देंगे। ठीक है। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का क्या नाम है आपका? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? एल्कीन। हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं, अब एल्कीन पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन सारे बच्चे कराएंगे, जरूर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बेटा मैं अभी आपको करा रहा हूं, किसी तरह का कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम बेसिक से, जीरो से, जिसको आप कह रहे हो कि जीरो से स्टार्टिंग है इसकी और इसके हायर लेवल तक हम लोग जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या होगा कि उतना लेवल बना करके रखेंगे बेटा जिससे कि आप नॉर्मली उसको कर सको। ठीक है। तो सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे और मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा सकता हूँ ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन नॉर्मल इतना हमारे साइंस के बच्चे 11th और 12th के बच्चे कर लेते हैं। अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे कि इनमें से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। अब जानते हो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, बहुत ज्यादा इसमें हमको कुछ बताना है नहीं बेटा। रिस्पॉन्स सबके आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार बच्चों ने कमेंट भी किया हुआ है। ठीक है। कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन बताया है। आकांक्षा, बी ऑप्शन, ये एल्कीन लिखा है। और तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो बेटा कि एल्कीन का 3 हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? यहाँ ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? CnH2n। ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? एल्कीन का जनरल फार्मूला होगा। ये जो जनरल फार्मूला है वो किसका है? ये एल्केन का है। ये जो जनरल फार्मूला है वो एल्काइन का है। और ये किसी भी कंपाउंड के लिए कोई जनरल फार्मूला CnHn नहीं होता है। ठीक है। अब आप देख लो इसका जनरल फार्मूला, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो आप अगर एल्केन का समझ करके गलत ऑप्शन दोगे, यही होता है कभी कभी एग्जाम में बेटा, एक्साइटमेंट में आप गलत ऑप्शन करके आओगे, ऐसा होता है। बच्चे कहते हैं अरे सर हो गया, कलर कर दिया इसलिए फिर दिक्कत हो गई हमारी। अब चेक करिए, देखिए यही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह की गलती बेटा होनी नहीं चाहिए। अब बताइए, इसमें उम्मीद है कि आप लोग होशो हवास में करेंगे क्वेश्चन और सही रिस्पॉन्स करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स इज एथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? एथीन का, और अभी मैंने आपको बताया एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और इसमें आप देख लो, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो वो हम लोग C2 से स्टार्ट करेंगे, H2 × 2। तो क्या होगा फार्मूला?
C2H4 का फार्मूला हो जाएगा C2H4। C2H4 देख लो, इसमें दिया है, कौन सा ऑप्शन होगा? ए। अब उम्मीद है कि सारे बच्चों के ऑप्शन आ रहे हैं। रवि, अंशिका, आकांक्षा, सुहानी, राइट आंसर बेटा, सही है। आकांक्षा, देखने में दिक्कत हो रही है ना, एल्केन। प्रियांशी पांडे, वेरी गुड, ये ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी बेटा चैप्टर तैयार नहीं होता है, और लेकिन आप सोचोगे कि हम प्रैक्टिस करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आप कर नहीं पाओगे। आप अटेंडम फेस किया करो, फेस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको, अभी दिमाग आपका काम करने लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप तुरंत कर दोगे। कुछ नहीं होगा तो कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा बेटा, कुछ तो सीखोगे। What type of bond is present between carbon atom in alkenes? बताओ। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? मुझे उम्मीद है कि बच्चे जानते हैं कि एल्कीन में इन वर्ड आ रहा है, तो उसमें बताओ किस तरह का बेटा बॉन्ड होता है। हाँ, प्रियांशी, सुहानी, अंशिका, कांक्षा, रवि, बहुत बढ़िया। रवि, सिंगल बॉन्ड बता रहे हो बेटा, सिंगल बॉन्ड कैसे होगा रवि? बताओ। हाँ, डबल बॉन्ड होगा बेटा रवि, क्योंकि एल्कीन है ना, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, गीतांजलि अभी जगी है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, विच रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कीन? आपको हिंदी में बेटा इसका क्वेश्चन दिखाता हूं, देख लो। एल्कीन की विशेषता वाली प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब होता है बेटा अभिक्रिया, यहाँ पे कौन सी है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो एल्कीन देते हैं? और इसमें आप देखो ऑप्शन, योजक बने होता है योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, अपघटन मतलब डीकंपोजिशन, रेडॉक्स अभिक्रिया आप जानते ही हो, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। बताओ कौन सा बेटा ऑप्शन होगा एल्कीन के लिए? मैं आपको बताऊं, आप जानते हो बेटा कि एल्कीन में होते हैं पाई बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड होने के वजह से आप समझ लो इस पर बेटा कोई ना कोई एडिशन होगा, और इसका प्रोडक्ट हमेशा एडिटिव प्रोडक्ट होगा, यानी इसमें होने वाला रिएक्शन कौन सा होगा? एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो आप देखते हो इस पे एडिशन रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट एक बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो आप देखते हो इस पे एडिशन रिएक्शन होता है, तो इस तरह का प्रोडक्ट दोनों में एक एक ब्रोमीन जुड़ गया। क्योंकि क्यों ऐसा होता है बेटा? क्योंकि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये तो बॉन्ड ऑलरेडी इसके पहले से ही थे, और ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बनेगा, और इसी दो सिग्मा पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होता है। बच्चे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। हाँ, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा एडिशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया आकांक्षा, अंशिका, प्रियांशी, सुहानी। चलो देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग देखो। Which of the following is a test for unsaturation in alkene? अनसेचुरेशन का मतलब होता है बेटा असंतृप्तता, असंतृप्तता का परीक्षण जो है एल्कीन का, कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या वो हाइड्रोकार्बन बेटा अनसेचुरेटेड है? बताइए। ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे, टॉलेंट टेस्ट करेंगे, फेलिंग टेस्ट करेंगे, आइडोफार्म टेस्ट करेंगे? आपको पता है बेटा कि टॉलेंट टेस्ट देता है एल्डिहाइड,
आपको पता है फेलिंग टेस्ट भी देता है एल्डिहाइड, और आइडोफॉर्म टेस्ट आप याद करो एल्डिहाइड देता है, अल्कोहल देता है, और क्या देता है, कीटोन देता है। क्या इसमें एल्कीन आया? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो कौन देता है? एल्कीन देता है। कुछ अगर मान लो कि बेटा आज आप इसको जान गए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे न सुने हो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, तो एटलीस्ट आज तो जान जाएंगे, एटलीस्ट आज तो ये समझ में आ जाएगा बेटा कि हाँ ये जो टेस्ट होता है अनसेचुरेशन के लिए, असंतृप्तता का परीक्षण करना होगा तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है। आज तो ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा कि आप अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स इज द सिंपलेस्ट? कौन सा इसमें एल्कीन बेटा सबसे सरलतम है, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सा है? बताओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि आप ना बता सको, बताओ जल्दी। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सा है? सही है, आकांक्षा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। का सुहानी, ज्ञानसी पांडे, बढ़िया। शालिनी यादव, बहुत अच्छा बेटा। तभी बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कीन की शुरुआत सेकंड नंबर वाले कार्बन से होती है बेटा, और आप उसका फार्मूला C2H4, फिर आता है C3H6, फिर आता है C4H8, ये आपका हो गया एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? एथीन, राइट आंसर। Which catalyst is commonly used in the hydrogenation of alkene? कौन सा इसमें ऐसा कैटलिस्ट है बेटा जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में यूज होता है? अब तुम लोग पढ़े हो, कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज देखो ऐसे बेटा, आप एल्कीन ले लो कोई भी, और आपको पता होगा एक रिएक्शन का नाम जिसका नाम है साबात्य सेंड्रेंस अपचयन, साबात्य सेंड्रेंस रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन कराना है और ये एल्केन में कन्वर्ट होता है हाइड्रोजिनेशन के द्वारा। अब आपको ये पता है कि इसमें हम लोग H2Ni लेते हैं, निकिल के साथ पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, लेकिन जब निकिल लेते हैं तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं। तो कॉमनली यूज हमेशा हम लोग करते क्या है बेटा? निकिल, और उसके साथ 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजिनेशन में पैलेडियम, प्लैटिनम और निकिल बेटा तीनों लिया जा सकता है। अगर यहाँ पे तीनों का ऑप्शन होता तो आप समझ लो बेटा कि राइट आंसर हो जाता, ठीक है। आंशिका निकिल, ज्ञानसी निकिल, आकांक्षा निकिल, शालिनी, बहुत बढ़िया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which alkene will form on the dehydration of ethanol? चलो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, मैं क्लू भी दे रहा हूं बच्चों ताकि तुम लोग पकड़ो। अब ऐसा नहीं कि ये एल्कीन चैप्टर का ही सिर्फ है, जो बच्चे एथेनॉल पढ़े होंगे वो एथेनॉल का डिहाइड्रेशन पढ़े हैं। एथेनॉल का डिहाइड्रेशन, एथेनॉल का डिहाइड्रेशन किसके थ्रू होता है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका डिहाइड्रेशन 2 होता है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही डिहाइड्रेशन कराओगे तो अगर आप टेम्परेचर लेते हो 443 केल्विन टेम्परेचर एंड 413 केल्विन टेम्परेचर, यही आप यूपी बोर्ड वाली बुक में देखोगे तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, और ये आपको मिलेगा 140 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलना है वो होगा एथीन प्लस वाटर बाहर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन है। यहाँ भी डिहाइड्रेशन वाला ही प्रोडक्ट है जो कि बनता है डाई एथाइल ईथर प्लस H2O। तो इसका मतलब एथेनॉल के डिहाइड्रेशन से, और एक एग्जांपल देखो एलुमिना Al2O3, इसका बेटा डिहाइड्रेशन कराओगे 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एक इसका रिएक्शन होगा एलुमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पप का प्रोडक्ट बनेगा एथाइल डाई एथाइल ईथर,
और यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये आप देख लो, ईथर का कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया है बेटा। अगर ईथर का ऑप्शन नहीं दिया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथीन। कई सारे बच्चों ने रिस्पांस दे दिया है, सुहानी, प्रियांशी, शालिनी, रवि, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन अगर ईथर का होता बेटा तो वो भी सही हो जाता। बीच बीच में इनके स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, अगर जहां आपको जरूरत महसूस होती है बेटा वो आप देख लो, फिर वीडियो तो अवेलेबल रहेगा, आप बार बार भी उसको देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्कीन शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। एल्कीन किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। एल्कीन बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी तो शो करेगा। देना चाहिए इनको मोर देन वन ऑप्शन। फंक्शनल ग्रुप भी शो करेगा। मैं अभी ऐसा एग्जांपल दे दूंगा जिसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म, कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। हालांकि इसको हम लोग इस तरह के ये आपका प्रोपीन है बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन है, फंक्शन चेंज हो गया। अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल दे रहा हूं ब्यूट 1 इन का, और ये ऑप्शन आ गया आपके ब्यूट 2 इन का। तो इसमें आपने देखा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, तो यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है। ऑप्टिकल मान लो नहीं हो रहा है, ज्योमेट्रिकल तो होता ही है, क्योंकि आप जानते हो कि एल्कीन में बेटा सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो राइट आंसर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहां पर आप लोग बेटा ये समझो कि मोर देन वन ऑप्शन होगा, और ऐसा जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पे सारे बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये तर्क की चीज है, भाई फंक्शनल और पोजीशन क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो भी करता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी है बच्चों के, सी है। चलो दोनों सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which alkene can exhibit cis trans isomerism। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक नाम दे दिया कि कौन सा ऐसा एल्कीन है बेटा इसमें से जो कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म देगा। तो ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अगर अटैच होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेम ग्रुप अगर सेम साइड होगा, सेम ग्रुप देखो CH3 सेम साइड, एक ही साइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिस। और सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड हो गया तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा 2-ब्यूटीन। बाकी किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा पॉसिबल नहीं है, और किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं होगा। 1-ब्यूटीन में बेटा नहीं हो सकता। 1-ब्यूटीन में देखो क्यों नहीं हो सकता, वह भी आप कार्बन लगाओगे, डबल बॉन्ड CH2 करोगे, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन मतलब 2 एक ही जैसे ग्रुप अगर जुड़ जाए तो वहां पर बेटा कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, 2-ब्यूटीन इसका राइट आंसर होगा। आकांक्षा कोई दिक्कत होगा बेटा तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेना, पूछ लेना। कंफ्यूजन बेटा किसी तरह का ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। soluble in water which of the following is not property of alkene। कौन सी ऐसी बेटा इसमें प्रॉपर्टी है जो एल्कीन की प्रॉपर्टी नहीं है, बताओ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स तो इसकी रिएक्टिविटी रहती है, भी इसी की प्रॉपर्टी है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, वो भी सही है। वाटर में क्या होता है, वाटर में ये सॉल्युबल होता है एल्कीन, एल्कीन वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, लेस डेंस देन वाटर। क्या ऑप्शन होना चाहिए बताओ, ट्राई करो। एल्कीन वाटर में सॉल्युबल बेटा नहीं होता है, एल्कीन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, और बहुत सारे बच्चों ने ए का दे भी दिया है ना।
अंशिका, निशा मौर्य, प्रियांशी, आकांक्षा, प्रियांशी ए होगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What product is formed when ethene react with hydrogen bromide? चलो ये आप बताओ, बताओ बेटा। एथीन का, ये एथीन ले लो और इसका रिएक्शन HBr के साथ करा दो तो बताओ क्या बनेगा। जो बनने वाला प्रोडक्ट है बेटा वही इसमें ऑप्शन है, बताइए क्या बनेगा, बोलो। हाँ देखो, देख लो तुम लोग अच्छे से, देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो, समझ लो। कह रहा है कि एथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एथीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी HBr के साथ कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। बच्चे क्या बना रहे हैं, ए ऑप्शन लगातार आ रहे हैं। शालिनी, सुहानी, आकांक्षा, अंशिका, निशा, ए ऑप्शन। देखो मैंने बोला था ना बेटा कि इसमें जब भी पाई बॉन्ड टूटता है 2 सिग्मा बनता है। ये 2 सिग्मा बना, दोनों सिग्मा में, एक में H जोड़ दिया, दूसरे में Br जोड़ दिया, तो आप देखो इसको लिख सकते हो CH3 CH2Br, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा CH3 CH2Br का नाम क्या होगा, ब्रोमोएथेन। डी कैसे होगा प्रियांशी, एथाइल ब्रोमाइड, हाँ ये भी सही है, ब्रोमोएथेन और एथाइल ब्रोमाइड दोनों सही है बेटा, मोर देन वन ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसका IUPAC नाम होगा। प्रियांशी सही था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, डी भी सही है और ए भी सही है, यानी यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके बेटा इसमें सही हैं। इसमें मल्टीपल आपके जो है आंसर आ रहे हैं, कौन कौन, ए और डी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑप्शन में बेटा आपको तो एक अलग ऑप्शन यहाँ बनना चाहिए और उसमें ए और डी लिखा होना चाहिए, लेकिन आप जो जानते हो वो एटलीस्ट रिस्पॉन्स करोगे, हाँ ये चीज होता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Which of the following statement is true for alkenes? कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है जो एल्कीन के लिए सत्य है, एल्कीन के लिए ट्रू है, बताइए। दे कंटेन अ डबल बॉन्ड, दे आर सैचुरेटेड, दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2, और दे आर एल्केन्स। दे आर एल्केन्स ये तो ऐसे भी नहीं है सत्य, जनरल फार्मूला बेटा इसका CnH2n+2 होता ही नहीं है। दे आर सैचुरेटेड, एल्कीन सैचुरेटेड होता ही नहीं है। दे कंटेन डबल बॉन्ड, आपको पता है कि एल्कीन में क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है। शालिनी डी ऑप्शन क्यों लगाएंगे बेटा, डी ऑप्शन कह रहा है कि दे आर एल्केन्स, मैं एल्कीन की बात कर रहा हूं ना। यहाँ पे बताओ ट्रू, प्रज्ञा, प्रज्ञा ठीक है बेटा, राइट आंसर। आकांक्षा, अंशिका, सुहानी, प्रियांशी, ईशा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जुड़े रहोगे तुम लोग कुछ ना कुछ बेटा सीख लोगे, कि तुम ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। कुछ अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे बेटा तो आपका QET बेटा निकलेगा, ये कंफर्म मैं कह रहा हूं। तो आप प्रैक्टिस करो, बोर्ड के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे जरूर होगा, ठीक है। आओ देखो ये क्वेश्चन कैसा है बेटा, विच एल्कीन इज प्रोड्यूस्ड बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन। चलो मैं इसको हिंदी में दिखाता हूं। 2-क्लोरोब्यूटेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से, 2-क्लोरोब्यूटेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से कौन सा एल्कीन बनेगा। 2-क्लोरोब्यूटेन है बेटा, क्या है, 2-क्लोरोब्यूटेन। चलो इंग्लिश वाले में आ जाते हैं, मैं कर रहा हूं। 2-क्लोरोब्यूटेन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मैं बस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, करना बेटा तुम्हें है, मैं देखता हूं कौन बच्चे कर लेते हैं। ये 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए लेना पड़ता है एथेनॉल प्लस KOH या अल्कोहलिक KOH, ठीक है।
जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा, उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, बीटा। बताइए विच एल्कीन इज प्रोड्यूस बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2-chloro-butane। आपको पता है बेटा, ईशा ने बताया ए, ट्राई करो प्रियांशी ए। यहां देखो, पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां पर बीटा यहां भी है और बीटा यहां भी है। इस अल्फा से Cl निकालोगे, बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, तो पहले डबल बॉन्ड बनेगा यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन। और अगर इस बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो, ये आपका हो गया बेटा ब्यूट 2 इन। ये ब्यूट 1 इन बना और ब्यूट 2 इन बनने को तो बेटा ये दोनों बनते हैं, लेकिन कौन ज्यादा बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। और इसको दो तरीके से बताया है मैंने, एक तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। और यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से देखो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वह एल्कीन उतना ही ज्यादा बेटा स्टेबल होगा, बनेगा दोनों। लेकिन बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आप बताओ, और मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूट 2 इन। और एक नियम पढ़े हो तुम लोग, उसका नाम है बेटा सिडजेफ रूल। क्या नाम है उसका, सिडजेफ रूल बोलते हैं उसको। सिडजेफ रूल के द्वारा भी वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वही बनती। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 एल्काइल रेडिकल जुड़ा है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही जुड़ा है, भले वो 2 कार्बन का है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा 2 ब्यूटीन, या इसी को आप कहते हो ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलो हाँ, ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट। आकांक्षा ज्यादा स्टेबल होगा, प्रियांशी बढ़िया, दूसरा वाला ठीक है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गलती होने पे होपलेस नहीं होना है, आगे के बारे में सोचना है। अभी गलती हो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। कौन सा इसमें ऐसा मेथड है जो एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए बेटा यूज होता है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन कराओगे तो आपको बेटा एल्केन मिलता है, तभी इसमें आपको एल्कीन नहीं मिलेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एल्कीन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे यहाँ भी आपको एल्केन मिलेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन करोगे तो एल्केन के ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर बड़ा कोई हाइड्रोकार्बन होगा बेटा वो टूट करके एल्कीन भी देता है, एल्केन भी देता है, टूट करके वो अलग अलग कंपाउंड दे सकता है, और उसी को हम लोग कहते हैं बेटा क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग को हिंदी में यहाँ कहते हैं हम लोग भंजन। क्रैकिंग मीन्स यहाँ पे होता है भंजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स एक्जिबाइट इजेड आइसोमेरिज्म। क्लास 11th में बेटा जो आप पढ़े होगे ई और जेड सिस्टम, ई और जेड सिस्टम कब अप्लाई हुआ था, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस से हम किसी एल्कीन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट न कर पाए तो वहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से चारों ग्रुप जो होते हैं बेटा अलग अलग हो जाते हैं, ए बी सी और डी। ये चारों जब अलग अलग हो जाते हैं या दो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, दो सेम हो गए दो डिफरेंट हो गए, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इसमें इजेड सिस्टम अप्लाई होगा। तो इजेड सिस्टम का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा बेटा आपका 2 ब्यूटीन में। इजेड सिस्टम क्या है आपको ये पता होना चाहिए कि इजेड सिस्टम एक तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्यामितीय समझौता है। और ज्यामितीय समझौता किसमें पॉसिबल होगी, ज्यामितीय समझौता पॉसिबल होगी बेटा 2 ब्यूटीन में। हाँ बढ़िया, ये बच्चों ने दिया भी है, रवि, अंशिका, आकांक्षा, प्रज्ञा,
निशा, सुहानी, ठीक है बेटा, निशा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। आप कम से कम वहां पे पेन और कॉपी बेटा आप लेके बैठा करो और फिर देखा करो। वन ब्यूटीन, वन ब्यूटीन का देखो फार्मूला ये है। वन ब्यूटीन का रिएक्शन किसके साथ है? HBr के साथ है, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। चलो मुझे अब बताओ, इतना मैंने आपको बता दिया बेटा, रिएक्शन भी दिखा दिया। आप मुझे आप बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनना है, फटाक से आंसर बताओ। अंशिका ने ए ऑप्शन बताया, सुहानी ने ए बताया, शालिनी ने बी बताया, प्रज्ञा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंशिका, सुहानी, शालिनी बेटा बी ऑप्शन बता रही हो, आकांक्षा बी ऑप्शन, ज्ञानसी पांडे बी ऑप्शन। आकांक्षा बी ऑप्शन कैसे होगा बच्चा? वन ब्यूटीन का HBr के साथ रिएक्शन जब भी कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको पता है कि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेटा ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा? वन ब्रोमोब्यूटेन राइट आंसर होगा। और ए ऑप्शन वाले बच्चे बहुत सही दिए हैं। अमृत पाठक बहुत बढ़िया बेटा, ए रवि बहुत अच्छा, प्रियांशी बी क्यों लगाई बेटा? बी नहीं ना होगा। अच्छा देख लो, वन ब्रोमो, अगर बेटा ये परऑक्साइड नहीं होता और HBr के साथ रिएक्शन हो रहा था बिना परऑक्साइड के, तब आपका प्रोडक्ट ये बनता, Br उस कार्बन से जुड़ता जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। इस रिएक्शन का भी मैं नाम बता दे रहा हूं, इस रिएक्शन का नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो यहां पे आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखा, इस रिएक्शन को कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी आपको इसी में नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में ये बात पूछी जाएगी, हो सकता है कि आप उसको देखोगे बेटा। हाँ अमृत पाठक, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को बेटा मुक्त मूलक कहते हैं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following reagent will convert ethene into ethylene glycol? चलो पिछला अगर क्लास किसी ने किया होगा तो वो बता भी सकता है कि यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल में। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन को कन्वर्ट कर सकता है कौन? एथिलीन ग्लाइकॉल में, CH2OH में। चलो बताओ, इसको जानते हो बेटा? ये कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? इसको आप पढ़े होगे, इसको आप कहते हो बेटा बेयर्स रिएजेंट, इसका नाम है। इसको हिंदी में आप बायर अभिकर्मक कहते हो। और ये बायर अभिकर्मक यही होता है 1% तनु ठंडा क्षारीय केमिनोफोर सॉल्यूशन, कोल्ड है, डाइल्यूट है, केमिनोफोर है। तो यहां पर बेयर्स रिएजेंट तब होता बेटा जब यहां पे एक वर्ड और जुड़ता अल्कली, और यही अल्कलाइन या अल्कली वर्ड यहां पे नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकॉल इससे नहीं बनेगा। इन सब से तो बनना ही नहीं है, हॉट कंसंट्रेटेड से तो बनना ही नहीं है। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड आपको याद होगा OSO4। अभी पीछे किसी एक हम लोग हाइड्रोकार्बन में शायद एल्केन हो या जो भी हो, GOC का ही कोई टॉपिक था जिसमें ये ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हम बताए हैं। राइट ऑप्शन बेटा इसका यही है। कोल्ड डाइल्यूट केमिनोफोर पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन एक वर्ड यहाँ पे नहीं होने से अल्कली, अल्कली सोल्यूशन नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पे आप कहोगे ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं सही होगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following methods is used to distinguish between alkene and alkane? कौन सा ऐसा मेथड है
जो एल्कीन और एल्केन को बेटा एक दूसरे से अलग करता है? बताओ बताओ, लुकास टेस्ट कौन देता है? सारे बच्चे जानते हैं कि लुकास टेस्ट तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। टॉलेंस रिएजेंट कौन टेस्ट देता है? एल्डिहाइड। विक्टर मेयर टेस्ट कौन देता है? अल्कोहल। अल्कोहल में बच्चे अगर आप ये विक्टर मेयर टेस्ट नहीं पढ़े हो मुझे याद दिला देना, मैं ये क्लास में आपको विक्टर मेयर टेस्ट बता दूंगा। ये अल्कोहल देते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें अंतर रखने के लिए विक्टर मेयर टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट होता है। ठीक है, टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है। बायर टेस्ट जो मैंने अभी बताया, 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमिनोफोर, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट केमिनोफोर सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बेटा बेयर्स रिएजेंट। और ये टेस्ट जो होते हैं वो एल्कीन देता है लेकिन एल्केन नहीं देता है। आपको यही बताना है कोई ऐसा टेस्ट जो ये दे और ये ना दे, या तो ये दे और ये ना दे, तभी तो आप किसी में अंतर बता पाओगे। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और बच्चों ने बताया भी है, अंशिका, प्रज्ञा, प्रियांशी, आकांक्षा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। What product is obtained by the reaction of propene with ozone followed by hydrolysis? प्रोपीन का कह रहा है कि ओजोनोलिसिस कराइए, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। एक बार मैं आपको बेटा दिखा देता हूं हिंदी इसकी, बच्चे थोड़ा सा हिंदी के द्वारा भी देख लें। प्रोपीन के ओजोन के साथ अभिक्रिया करने, प्रोपीन का पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस के द्वारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है, ये बताना है। चलो बताओ, ये बताना। प्रोपीन का ओजोनोलिसिस कराओ, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दो। चलो, प्रोपीन का देखो ये हो गया, ये हो गया बेटा आपका प्रोपीन पर ओजोन का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। सबसे पहले यहां बनेगा बेटा ओजोनाइड, ये आप देख लो ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड बना, ओजोनाइड के बाद इसका Zn के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ऐसे ये टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHO प्लस, इधर क्या बनेगा? HCHO। जो पढ़े होंगे हाल ही में अभी उनको बताया भी है एल्डिहाइड कीटोन में। तो बना क्या? प्रोपेनल बना और फॉर्मेल्डिहाइड बना। कोई ऑप्शन है? इसको प्रोपेनल को एसिटेल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड नहीं बोलते उसको। ठीक है, और क्या आएगा बेटा? प्रोपेनोन तो गलत है और फॉर्मेल्डिहाइड दे रहा है, प्रोपीन है तो प्रोपेनोन तो बनेगा ही नहीं। एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड ये भी गलत है। प्रोपेन टू ऑल ये भी गलत है, और मेथेनॉल। एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड, बेटा यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है चारों। यहाँ पर होना चाहिए था फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, यानी ये ऑप्शन बेटा आपका राइट ऑप्शन होगा, लेकिन ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे जो है ऑप्शन ही नहीं है। बहुत बढ़िया आकांक्षा, पकड़ा तो सही कम से कम। चलो डी ऑप्शन भी लगाओगे तो सही होगा बेटा। ठीक है, लेकिन राइट जो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आखिर बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ द ओजोनोलिसिस ऑफ 2-पेंटीन? चलो अब देखो, ये तो उम्मीद है कि सही करोगे, उसी तरीके का है बेटा, उसी तरीके का है। और ले लेते हैं हम लोग 2-पेंटीन। 2-पेंटीन देखो यही है, 4 कार्बन, ये हो गया बेटा आपका 5 कार्बन। ओजोन का इस पे एडिशन करा दो Cl4 के प्रेजेंस में, जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे ओजोन जुड़ेगा। ये आपका ओजोन बेटा जुड़ गया। आगे बढ़ेंगे तो अभी 2 कार्बन है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, टूटेगा ये CH3CHO, और ये आप देख लो CH3CH2CHO। एक प्रोडक्ट आपका बना CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, इसका नाम है प्रोपेनल, और इसका नाम है एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हो। बताओ कौन सा इसमें है? एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल, और कुछ देखना ही नहीं है बेटा इसमें, डायरेक्ट आप कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे यहाँ पे
इसमें भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे आकांक्षा? चेक करो आकांक्षा, कैसे नहीं ऑप्शन है? एसिटाल्डिहाइड को ही तो बेटा एथेनॉल कहते हैं। CH3CHO, बोलो आकांक्षा, बोलो, सही है ना? फिर करियो नो सर, क्या इसमें कंफ्यूजन है बेटा? ये देखो यहां से टूट जाएगा, CH3CHO बनेगा, इधर आपका प्रोपेनल, एक तरफ बेटा आपका एथेनॉल। ठीक है, हाँ अब यस बोली हो। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following reagent will produce a cis alkene from an alkyne? मैं आपको बेटा सारा चीज बताता रहता हूँ, क्लू देता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि आपसे मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग काम करे, तुम प्रैक्टिस करो। प्रोड्यूस अ सिस एल्कीन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल प्रोड्यूस अ सिस एल्कीन? देखो बेटा, एक आप ऐसा पढ़े होगे, इस तरह का आप एक रिएक्शन देखे होगे, इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं और यहां पर लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट होता है PDCaCO3, पैलेडियम के साथ चारकोल यूज करोगे तो, या PDBaSO4 यूज करोगे तो इसको लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। PDBaSO4 को लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और यहां मैं ले सकता हूं बेटा सोडामाइड NaNH2, या लिक्विड अमोनिया ले सकता हूं। हाइड्रोजिनेशन दोनों करा रहा हूं। यहां पर बनेगा देखो क्या, और यहां क्या बनेगा, ये RR और H जुड़ गया, यहां H जुड़ गया यहां पे, और यहां पे भी क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, R यहां R यहां, ये H ये H, ये है बेटा आपका ट्रांस, ये ट्रांस एल्कीन हो गया, और ये क्या हो गया, सिस एल्कीन। तो यहां पर आप देख लो कि लिंडलार कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए, सिस एल्कीन बनाने के लिए। और अगर हम लोगों को बेटा ट्रांस बनाना होगा तो हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ही यूज करेंगे, तो इन्हीं दोनों के रिएक्शन से NaNH2 बनता है, और इसी NaNH2 का नाम होता है सोडामाइड। सोडामाइड इसको कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। Which reaction mechanism is followed by when HBr react with propene in the presence of peroxide? बताओ, मुझे कुछ इसमें बताना ही नहीं होगा, हमें लगता है कि बच्चे कर चुके होंगे, ऑप्शन अब दे रहे होंगे। प्रोपीन ले लो और इस पर HBr का रिएक्शन करा दो, HBr का रिएक्शन कराओ। पाठक जी बताइए, बताइए क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका बनता है ये, तो मैंने अभी पीछे दिखाया है। तो कह रहा है कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्या आएगा? ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, क्योंकि अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है ये, और ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, हाँ शिवम झा भी आ गया, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया बेटा। ये अब जा करके सही बताई हो, ए ऑप्शन। अच्छा मैंने बोला था कि बेटा देखना, इसको ध्यान रखना, एक जगह जरूरत पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर द फास्टर? एल्कीन बेटा आप समझ लो कि एल्कीन का जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना, तो ब्रोमीन वाटर को वो क्या करते हैं, डिस्कलर कर देते हैं, उनका रंग उड़ा देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। तो कौन सा इसमें ऐसा एल्कीन है जो ये प्रोसेस बेटा फास्टेस्ट देगा, तेजी से देगा? बताओ कौन सा ऐसा एल्कीन है जो ब्रोमीन के साथ अगर उसका रिएक्शन कराया जाए तो वो ब्रोमीन को डिस्कलर कर देगा या डीकलराइज कर देगा पहले? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? इथीन नहीं होगा बेटा, में जो ऑप्शन है वो आपका है बेटा ब्यूट टू इन, मेजर प्रोडक्ट, तो आप कहते हो मेजर प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, ब्यूट टू इन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज करेक्ट। चलो इंग्लिश में एक बार पढ़ लो, फिर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको हिंदी में बेटा। चलो ये देख लो, एल्कीन की स्थिरता, स्थिरता माने स्टेबिलिटी के बारे में कौन सा कथन सही है। ट्रांस एल्कीन सामान्यतः सिस एल्कीन से ज्यादा स्थिर होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये सही है। सिस एल्कीन ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एल्कीन की स्थिरता डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या के साथ बढ़ती है, या एल्कीन की स्थिरता डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या के साथ घटती है। डबल बॉन्ड से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद वाले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन घटे बढ़े तो हम लोग कहेंगे बेटा कि वो सही है, वो कुछ उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो ये दो ऑप्शन बेटा सी और डी तो ऐसे भी खारिज कर दो, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब आपको देखना है कि ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं सिस वाले से कि सिस ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑप्शन होगा बेटा आपका ए, ट्रांस एल्कीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। कहोगे कि सर क्यों होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रांस वाले होते हैं वो ट्रांस वाले इस तरीके से ऐसे ऐसे रहते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में, ये पूरी तरह से समायोजित हो जाते हैं, उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ट्रांस एल्कीन जो होते हैं बेटा वो सिस वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन को HBr के साथ रिएक्शन कराओ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। 26वां क्वेश्चन देखो, 2 मेथाइल और 2 ब्यूटीन दिया हुआ है। 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर देख लो, ये हो गया 2 मेथाइल ब्यूटूइन, बाकी हाइड्रोजन अब यहां पे लगा दो। ठीक है, इस पर बेटा आपका रिएक्शन किसके साथ है, HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, पेरोक्साइड है। बताइए, Br उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो इनके साथ नहीं जोड़ना, इन दोनों में चेक करना है आपको। HBr के साथ ये होगा CH3, यहां जुड़ेगा H, ये बनेगा CH। बताइए, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन दिया है, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन, की ऑप्शन। तो प्रियांशी गलत करके फिर तुरंत डिलीट कर रही है। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बेटा, हाँ शिवम सही है, 2 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। कर लो, पहले करके देखा करो कॉपी पे रब पे बेटा, उसके बाद आप बताया करो। इधर लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्कीन। कौन सा इसमें ऐसा स्टेटमेंट है बेटा, कौन सा ऐसा कथन है जो एल्कीन के लिए नहीं है। एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन देता ही है जिसमें आप मार्कोनी का रूल फॉलो कराते हो। तो ये तो बेटा आपका नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट तो है ही, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग खोजना है ना। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड की वजह से रिएक्टिव होता ही है। एल्कीन्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन, एल्कीन्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये सही है बच्चों। एल्कीन कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये भी सही है क्योंकि एल्कीन पॉलीमराइजेशन के थ्रू तभी तो पॉलीथीन बनाता है। ये ऑप्शन बेटा आपका यहां के लिए, मतलब इसमें ऑप्शन यही सही है, सही मतलब कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि एल्कीन कभी भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अगर ये अल्कोहल होता तो मान लेते कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, लेकिन एल्कीन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्लास में भी जुड़ते रहो और MCQ बेटा आप प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट क्लास अगर कल होती है बेटा तो एल्काइन की होगी और एल्काइन आप लोग पूरी तरह से पढ़ करके आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का।
बेंजीन और डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल बेटा, ओके।